हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस उसका चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। इससे पहले जो है 3 चैप्टर का वीडियो जो है अपलोड हो चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं, जाके प्ले लिस्ट में खोजना है, आपको मिल जाएगा। ऐसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा प्रीवियस चैप्टर का। ओके, और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो ई बुक लर्निंग हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल साइंस का। चैप्टर का नाम है भारत के विदेश संबंध। ओके, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, भारत के जो है विदेश से कैसे कैसे संबंध रहे हैं उससे संबंधित जो है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगेगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो भी क्लास 12 के आपके दोस्त हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है। भारत में जो है राष्ट्रपति पद पे जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसका न्यूनतम आयु क्या है ये बताना है। तो ये होता है 35 ईयर। कितना होता है? 35 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको आंसर यदि मिस्टेक से गलत बताया जाए तो आप कमेंट जो करके जो है ज़रूर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये सही होगा, यदि मिस्टेक से कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो। भारत में जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। नेक्स्ट है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति के द्वारा जो है 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये किया गया था जनरल जियाउल हक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना आपको, अयूब खान। ऑप्शन नंबर सी अयूब खान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1971 1971 ईस्वी में। कब हुआ था? 1971 1971 ईस्वी में। ध्यान रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत द्वारा दूसरा सफल परीक्षण परमाणु परीक्षण कब किया गया। भारत द्वारा जो है दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कितना ईस्वी में किया गया? तो ये किया गया 1998 में, 1998 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किस नीतियों को महत्व दिया। जनजातीय समाजवाद की स्थापना, भारतीय समाजवाद की व्यवस्था एवं आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के बीच समन्वय, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र। कौन से नीतियों पे जो है महत्व दिया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही, उपयुक्त सभी। इन तीनों नीतियों पे जो है ध्यान दिया भारत जो है स्वतंत्रता के बाद। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारतीय संविधान के जो है कौन से अनुच्छेद में जो है विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया अनुच्छेद 51 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए गए हैं ताकि एग्जाम में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन सके। तो इसलिए वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिए। ओके, और 1 से 2 बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए तो ही जाके ऑब्जेक्टिव आपको याद होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है। किन आदर्शों का वर्णन है ये बताना है आपको। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन। तो ये तीनों उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये जो है ये सारे जो है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो है भारतीय विदेश नीति के आदर्श का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है। भारत के जो है विदेश नीति उसमें कौन से लक्ष्य जो है प्रमुख लक्ष्य जो है इनमें से सही हैं? देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटाना, विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो हैं भारत के विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है। कौन सही है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास करना, मानवाधिकार की रक्षा का प्रयास करना, उपनिवेशवाद का विरोध करना, ये सारे जो भारत विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं। उपयुक्त सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? शीत युद्ध की समाप्ति जो है किस घटना के बाद माना जाता है? तो ये माना जाता है सोवियत संघ के विघटन के बाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ का विघटन जब हो गया उसके बाद जो है शीत युद्ध की समाप्ति माना जाने लग गया। उस घटना के बाद जो है शीत युद्ध की समाप्ति हो गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? G15 के संस्थापक के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 15। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन G15 का सदस्य है? कौन सा जो है इनमें से G15 का सदस्य है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा भारत। भारत जो है G15 का सदस्य है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, कोलकाता तथा ढाका के बीच बस की यात्रा शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता जो है जो कि पश्चिम बंगाल में और ढाका जो है बांग्लादेश में है, तो इन दोनों जगहों के बीच में जो है बस की यात्रा शुरुआत की गई किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में ये बताना है आपको। तो ये स्टार्ट किया गया HD देवगौड़ा के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, HD देवगौड़ा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, फरक्का गंगा जल बंटवारा विषयक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? फरक्का जो है गंगा जल का बंटवारा जो फरक्का समझौता ये किन दो देशों के बीच हुआ ये बताना है आपको। तो ये हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है, दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई? दिल्ली लाहौर बस सेवा जो है ये 1999 ईस्वी में चालू की गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1999। नेक्स्ट है, पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आज़ाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? तो ये है 32,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान था आर्यभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया था? कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1975 ईस्वी में जो है भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम जो है प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? ये है अमेरिका का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तनाव शैथिल्य का दौर जो है ये 1970 के बाद शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1970। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये क्या नेहरू के द्वारा किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया भारत का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये है भारत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत जो है वह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM किस वर्ष हुई? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की संधि जो है किस वर्ष हुई ये बताना है। तो ये हो जाएगा 1972 1972 ईस्वी में। याद रखना आपको 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? नाटो की स्थापना जो हुआ किस वर्ष की गई थी? 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1949। नेक्स्ट है, शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? शिमला समझौता पे किसके द्वारा हस्ताक्षर? ये जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था शिमला समझौता पे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? आंसर कीजिए फटाफट। तो ये बना 1945 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1945। आपको जो है क्वेश्चन जैसे पढ़े उससे पहले जो है मन में आपको आंसर सोच लेना है कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर आपको आंसर सुनना है। तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? कौन सा वर्ष जो है भारत चीन का मित्रता के रूप में मनाया जाता है? ये हो जाएगा 1988 1988। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? किसके द्वारा पहल किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1955 में वार्सो की संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? 1955 का जो वार्सो संधि था उनमें से कौन सा सदस्य देश नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी पश्चिमी जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी जर्मनी जो ये सदस्य देश नहीं था। नेक्स्ट है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? परमाणु अप्रसार संधि पर जो है किस देश के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया? तो ये भारत के द्वारा नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भारत।
नेक्स्ट है किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में सोवियत संघ में हुई थी? किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु जो 1966 में सोवियत संघ में हुई थी, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, लाल बहादुर शास्त्री। याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? कब किया गया? ये 1998 1998 ईस्वी में किया गया भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण। याद रखना है। नेक्स्ट है किसने कहा भारत के लिए दूरगामी हित को देखते हुए यही हितकर होगा कि हम बिना किसी को नाराज किए लाखों लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट शीत युद्ध कोल्ड वार के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? शीत युद्ध के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है इस क्वेश्चन में आपको। तो ये है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया। ये जो है शीत युद्ध का अर्थ है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। गुट निरपेक्षता का अर्थ है, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है ये बताना है आपको। गुट निरपेक्षता का अर्थ है उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है सही है। किसी भी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना, दोनों गुट से समान दूरी बनाए रखना, दो गुटों के बीच तटस्थता की नीति को अपनाना, ये तीनों जो है गुट निरपेक्षता का अर्थ है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण कर दिया था? तो ये चीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चीन। 37 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता और भी अधिक है, ये कथन निम्न में से किसका है? ये किसके द्वारा कथन दिया गया? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कथन दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाटो, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? नाटो क्या, ये बताना। ये अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमेरिकी गुट का जो है ये सैनिक गठबंधन है नाटो। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना आपको, यदि पूछा जा सकता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है वार्सो पैक्ट क्या है? वार्सो पैक्ट क्या है ये बताना है। ये है सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन। ये वार्सो पैक्ट है, क्या है? सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन है वार्सो पैक्ट। नेक्स्ट स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया? स्वेज नहर के द्वारा जो ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 1956 में। ऑप्शन नंबर ए 1956 याद रखना है। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेलग्रेड। नेक्स्ट है नेहरू, नासिर एवं टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना किया? तो ये किया गुट निरपेक्ष आंदोलन का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ? तो ये हुआ 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में जो है ये भारत में हुआ। ऑप्शन नंबर ए याद रखना ऑप्शन नंबर ए 1983। नेक्स्ट है पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तभी इमरान खान है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए बाद में तो उस हिसाब से आपको टिक करना है कि उस टाइम जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इस टाइम जो है वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है पाकिस्तान के? इमरान खान। याद रखना आपको ऑप्शन नंबर सी। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर डी पंचशील समझौता भारत और चीन। पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सा सही है? तो उपरोक्त सही सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है ये तीनों सही हैं। एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, एक दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करना, दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब मान्यता प्रदान की? कब मान्यता दिया गया? 1959 में। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, पंचशील सिद्धांत 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी? भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी? तो ये 1977 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1977। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जनता पार्टी की जब सरकार बना उस टाइम प्रधानमंत्री कौन बना था? मोरारजी देसाई। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और फ्रांस के बीच यूरेनियम की सप्लाई पर समझौता कब हुआ? तो ये हुआ 1982 ईस्वी में। कब हुआ? 1982। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना कब हुई? ये हुई 1985 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1985। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा चीन। चीन जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका, सॉरी चीन नहीं होगा, इसमें भूटान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, भूटान। भूटान जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, सार्क के सदस्य देश हैं। सार्क के सदस्य देश कौन कौन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। सार्क का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह सदस्य देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सदस्य देशों के बीच जो है पारस्परिक सहयोग बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में किस पार्टी की सरकार बनी, ये बनी जनता दल की सरकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनता दल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन जो है ये कितने ईस्वी में हुआ, ये 1991 1991 ईस्वी में हुआ। ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ 1966 1966 ईस्वी में जो है ताशकंद समझौता हुआ। याद रखना आपको, ये सारे ईस्वी जो है आसानी से याद नहीं होंगे, वीडियो को जो 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए तो ही जाके ये सारे जो है डेट याद होंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ताशकंद समझौता में मुख्य बातें क्या थी, ताशकंद समझौता में मुख्य बातें क्या थी, तो भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ताशकंद कहाँ है। ताशकंद जो है वो कहाँ है, ये बताना, ये है रूस में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट है, शिमला समझौता कब हुआ। शिमला समझौता कब हुआ, तो ये हुआ 1972 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1972। रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं। किसमें, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति देखने को मिलते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जहाजरानी समझौता कब हुआ, तो ये हुआ 1975 1975 ईस्वी में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जहाजरानी समझौता हुआ। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश के बीच शांति सहयोग और मैत्री की 25 वर्षीय संधि कब हुई, तो ये हुई 1972 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इस टाइम जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसे बनाया था, तो इन सभी को बनाया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शांति, मित्रता और समानता। ये सारे जो हैं भारतीय विदेश नीति के प्रमुख आधार थे। नेक्स्ट है, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किए जाने के कारणों में से कौन सा सही है, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो हैं सही है। विश्व में शांति व्यवस्था को बढ़ावा देना, अपने स्वतंत्र विचार बनाए रखना, अपने आर्थिक विकास कार्यक्रम में विदेशी सहयोग से प्राप्त करने के लिए, ये सारे जो हैं भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किए जाने का कारण था। नेक्स्ट है, सुएज नहर विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच का मामला था, तो ये था ब्रिटेन और मिस्र। यहाँ मिस्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मित्र नहीं होगा, मिस्र होगा, ब्रिटेन और मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत किसका हमेशा से विरोध करता आया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का। उपनिवेशवाद, रंग भेद और आतंकवाद, ये तीनों का जो है भारत जो है शुरू से ही इसका विरोध करते आए। इस बात का आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते, तो ये क्या कहा गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, 1974 में एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 1974 में जो एशियाई संबंध सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ, बांडुंग सम्मेलन जो हुआ कितने ईस्वी में हुआ, ये हुआ 1956 ईस्वी में। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी 1956। भारत में नेहरू युग कब से कब तक माना जाता है, ये माना जाता है 1947 से लेकर 1964 तक जो है नेहरू युग माना जाता है। तब से लेकर 1947 से लेकर 1964 तक, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1949 ईस्वी में। कब हुई, 1949, ऑप्शन नंबर ए। पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे, पंचशील समझौता के टाइम में जो चीन के प्रधानमंत्री कौन थे, चाओ इन लाई प्रधानमंत्री थे, चाओ इन लाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? ये हुआ था ताशकंद में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ताशकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, पानी के बंटवारे को लेकर भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ? ये हुआ 1974 में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 1974। तो ये था चैप्टर नंबर 4 का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 का आपके लिए हेल्पफुल साबित करेगा। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कर सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।